भिवानी टीचर मनीषा डेथ मिस्ट्री मामले में 30 को करेंगे प्रदर्शन। ग्रामीणों ने पंचायत कर लिया फैसला। पिता बोले बेटी को जल्द मिले न्याय। किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा सच्चाई सबके सामने लाई जाए। भिवानी के गांव ढाड़ी लक्ष्मण निवासी मनीषा मौत मामले में मंगलवार को गांव में पंचायत चल रही है, जिसमें गांव ढाड़ी लक्ष्मण सहित आसपास के गांवों से भी लोग शामिल हैं। मनीषा के पिता संजय ने कहा कि ये पंचायत जांच में तेजी लाने के लिए ही हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए। काफी समय हो गया, लेकिन सीबीआई भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। पंचायत के माध्यम से जांच में तेजी लाने और दोषियों को उजागर करके गिरफ्तार करने की मांग रखी गई है। पंचायत में शामिल किसान नेता सुरेश कौथ ने कहा कि इस मामले में जांच तेज की जाए। हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह सीबीआई को कहकर जांच में तेजी लाए और सबके सामने सच्चाई भी जल्द लाई जाए। साथ ही सुझाव दिया कि एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाए। ये धरना सरकार को जांच तेज करने के लिए चेतावनी के लिए किया जाए। गांव ढाड़ी लक्ष्मण निवासी करीब 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी है, जो जांच के लिए 3 बार भिवानी आ चुकी है और अपने स्तर पर जांच कर चुकी है। वहीं सीबीआई की टीम 27 अक्टूबर सोमवार को भिवानी से दिल्ली लौट गई। इसके बाद दिल्ली में ही रहकर अपने स्तर पर जांच कर रही है। भिवानी लक्ष्मण की ढाणी में आज एक मीटिंग रखी गई, जिसमें बताया गया कि सीबीआई जांच को तेज होनी चाहिए और जो सबूत सीबीआई के हाथ कुछ भी लगा है या नहीं, अगर कुछ सबूत लगे हैं या तो मनीषा के परिजनों को कुछ बताया जाए ताकि कुछ राहत मिल सके। मनीषा के परिवार को या फिर सरकार को कुछ बताया जाए, जिससे कि आगे के बारे में कुछ पता लग सके। इसके साथ ही गांव के लोगों और मनीषा के परिवार का कहना है कि आज जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि 30 नवंबर को एक सांकेतिक धरना दिया जाएगा, जिसमें सब धरने पर जितने भी लोग मौजूद रहेंगे वे सिर्फ पानी पर धरने पर बैठेंगे और अन्न का एक भी दाना नहीं खाएंगे। साथ में मनीषा के परिवार के लोग भी उस धरने पर मौजूद रहेंगे और गाँव के लोगों के द्वारा भी कहा गया कि पूरे हरियाणा प्रदेश भर से लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाँव लीछम की ढाणी गाँव में पहुंचे। मनीषा हत्याकांड के ऊपर सीबीआई जांच कर रही, जो कि डिमांड हमने ही करी थी, पूरे प्रदेश ने डिमांड करी थी। मगर काफी समय बीतने के बाद प्रदेश में मायूसी फैल रही। पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है कि सीबीआई जांच करके दिल्ली भी चली गई, मगर किसी भी चीज को आज तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। और जब ये मनीषा के न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष जो चल रहा था, उसके अंदर एक फैसला हुआ था कि आंदोलन पोस्टपोन किया जा रहा है, संपन्न नहीं किया जा रहा। हम सीबीआई के ऊपर भी नजर रखेंगे। अगर वो लंबा खींच के आंदोलन को इसको दबाना चाहेगी मामले को, तो हम दबने नहीं देंगे। हमारी सीबीआई से भी और हरियाणा सरकार से भी प्रार्थना है, आपकी जांच कहां तक पहुंची, कम से कम गांव को तो सूचित करो, परिवार को तो सूचित करो। इस तरह तो आप बहुत लंबा खींच करके और जब ये मामला ठंडा होने की आप इंतजार कर रहे हो, इसका मतलब तो हमारी प्रार्थना है उसको आज ये मीटिंग का जो मकसद था वो यही था कि हमने सारी चर्चा करने के बाद एक दिन सीबीआई से सवाल करने के लिए, सरकार से जवाब मांगने के लिए एक दिन की तारीख रखनी चाहिए। तो हमने आज 30 तारीख को हम एक दिन का पूरे प्रदेश के नागरिक एक दिन का उपवास रखेंगे मनीषा बेटी के न्याय के लिए। वो ढाणी लक्ष्मण में ही रखा जाएगा। ये हमारा संकेत होगा भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को, सीबीआई को, कि हम जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठे। इसमें फैसला ये है जी, ये जो पंचायत रखी गई है, ये हमारी आज की पंचायत का मुख्य कारण ये था कि जो हमारी सीबीआई की जो जांच चल रही है ना, जांच तो सही चल रही है, मगर उसमें हमें तेजी चाहिए जी। ठीक है, काफ़ी टाइम लग रहा है और लोग या हम परिवार और हमारे जो भी आसपास के लोग हैं सब दुखी हैं कि भी इतने दिन हो गए और अभी तक वो गिरोह पकड़े नहीं गए हैं, जो मुजरिम है जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा मतलब वो किया था, अपराध किया है। तो हम इसके लिए ये एक मीटिंग रखी थी ताकि सरकार को, प्रशासन को पता लगे, ताकि वहाँ सीबीआई तक भी ये बात जाए कि भी हाँ, जनता आज भी वहाँ पे उस परिवार के साथ खड़ी है। तो जो आज मीटिंग रखी गई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या एजेंडा था मीटिंग? उसमें एजेंडा यही था जी हमारा कि आज तो हमने एक नॉर्मल सी मीटिंग रखी है, उसके बाद हम 30 तारीख को एक मीटिंग और रखेंगे जी, जिसमें हमारे लगभग लोग मतलब समाज के
लोग काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। और सरकार तक ये अल्टीमेटम जाएगा कि भी जांच हमारी जल्दी से जल्दी होई। तो जो 30 तारीख की डेट डिक्लेयर की गई है, उसमें कुछ और भी बातें की गई हैं? बातें तो जी और कुछ नहीं की गई हैं, सिर्फ जैसे मुद्दा। उपवास की बात आई थी एक। हाँ, उपवास तो सब लोगों का है जी, जो बड़े बड़े हमारे जो इसके जो आंदोलन के जो वो हैं प्रधान हैं या जो भी लोग इसका आंदोलन करेंगे, उसमें एक उपवास जरूर रखेंगे जी लोग सारे। क्या आपकी फैमिली में से भी आप भी उपवास रखेंगे? आपकी बिल्कुल फैमिली से रखेंगे जी। क्या पूरी फैमिली उपवास रखेगी? बिल्कुल रखेगी जी, हमारी पूरी फैमिली उपवास पे रहेगी। क्या इसमें छोटे से लेकर बड़े तक उपवास? जी हाँ, छोटे से लेके बड़ा तक रहेगा जी। उसमें क्या जताया जाएगा? उसमें जी एक रोष जताया जाएगा जी, भी हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और अभी तक 3 महीने से सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक हमें उस बेटी का न्याय नहीं मिला है, ये रोष जताया जाएगा जी। देखिए, लगातार सीबीआई आपसे आके सवाल जवाब कर रही है, क्या आप उनकी जो सीबीआई जांच चल रही है संतुष्ट नहीं है? नहीं, जांच से संतुष्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वे और इससे ज्यादा तो हम आगे जाएंगे भी कहाँ, सीबीआई से बढ़ के तो हमारे देश में कोई एजेंसी नहीं है। मगर हम ये चाहते हैं कि भी हमारे इस जांच को जल्दी से जल्दी, इस जांच में तेजी ले आई जाए जी, सीबीआई से हम ये उम्मीद करते हैं। क्या आपको सीबीआई के द्वारा कुछ बताया भी गया भी कोई सबूत उनके हाथ लगे भी है या नहीं? नहीं जी, इतना तो हमारे पास वो खुलासा करते नहीं है जी, भी कुछ मिला उनको। अच्छा, सीबीआई आप से कितनी बार पूछताछ कर चुकी है? वो लगभग 4 बार 5 बार हो चुकी है जी। अच्छा, सवाल वही रहते हैं या फिर हट के सवाल करते हैं? नहीं, सवाल वही है जी। जब सीबीआई सवाल जवाब करती है, क्या पूरी परिवार से एक साथ बैठा के सवाल जवाब करती है? बिल्कुल जी, या फिर अलग अलग? पूरे परिवार को एक साथ बैठा करके बात। तो मतलब कहने का ये सीबीआई की जो बातें आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल जी, जांच से संतुष्ट हैं, वो लगभग चल रही है। मगर हम ये चाहते हैं कि भाई इतने दिन से जांच चल रही है और अभी तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं है, उस गिरोह का भंडा फूटा क्यों नहीं है, उन मुजरिमों को सामने क्यों नहीं लाया गया है। ऐसे ही पहले प्रशासन ने, हरियाणा प्रशासन ने रफा दफा कर दिया था, और ऐसे ही हमें तो डर इस बात का है कि धीरे धीरे जितना टाइम लगता जाएगा उतना ये हमारा जो मामला ठंडा पड़ता जाएगा और बाद में कह देंगे ये तो डिसमिस करके छोड़ देंगे, हम किसके पास सारे जाएंगे फिर। तो इतने लोग जो जुड़े हुए हैं, आज भी काफी बड़ी संख्या में लोग थे और 30 नवंबर के लिए भी आह्वान किया गया है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए। तो समाज का कितना जो है भाई पीठ दब रही है, आप मतलब पूरा संतुष्ट भी समाज पूरा? बिल्कुल सर, मैं तो हमारे तो परिवार की जो आवाज जो उठाई गई है वो समाज ने और मीडिया कर्मियों ने, पत्रकारों ने ही उठाई है जी। प्रशासन ने, हरियाणा प्रशासन ने तो हमारे साथ मतलब घना बुरा व्यवहार किया जी। तो आज जो पंचायत की गई थी उसमें आपके जो गांव है लक्ष्मीनारायण के जितने भी लोग हैं, क्या सभी गांव के लोग आपके साथ हैं? जी हाँ बिल्कुल, मेरा पूरा गांव तन मन धन से साथ है मेरे, इसमें कोई दौर नहीं है। ठीक।